कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समस्त को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग सारांश। हरि ओम। युअन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। से परम ब्रह्म परमात्मा से जगत्रनाथ कालिया शांत जगन्नाथ महाप्रभु का श्री चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्य समस्त संत वृंद एवं आम समस्तंकर अति श्रद्धेय अति प्रिय आमर पंडा सारे मिश्र सारे समस्त को मोर हरिओम। आमर उपस्थित थिबा समस्त श्रोतावृंद एवं मोर भक्तिमती माँ मैंने समस्त मोर हरिओम हरिओम। तो आमे श्रीमद् भगवत गीतार अष्टम सोपान पार कर सारे। आमे अष्टम अध्याय रे आमे कौन कौन सब बुझिले ताकू टिके आमे चिंतन करिबा, ताकू टिके स्मरण करिबा, ताकू टिके पुनरावृत्ति करिबा। से जो जहाँ जहाँ आमे शुणी थिले से अष्टम अध्याय रे से कथा को टिके रिकेप कर। अष्टम अध्याय आरंभ रे अर्जुनंकर दुईटी श्लोक रे प्रश्न हैला। प्रश्न कौन पाई अर्जुनंकर हैला, अर्जुन प्रश्न कौन पाई कले, तार मुख्य हैला प्रश्न एथिपाई कले भगवान सप्तम अध्याय रे 29 नंबर और 30 नंबर श्लोक रे 6टी कथा को कहिथिले। आउ सेटा कहिथिले अंतिम समय रे सेई व्यक्ति मते जानी पारिबो जदि से ठीक भाव रे तार साधना करुची, भगवान के पाखरे समर्पण अछि, तार सब निष्काम भाव रे श्रेष्ठ कर्म करुची, तार सब पाप नष्ट हो जाइछि, राग द्वेष द्वंद्व से मुक्त हो जाइछि। एमिति जदि करिछि ताले ए 6टी कथा को अंत समय रे से स्मरण करि परिबो। तो अर्जुन के मन रे प्रश्न उठिला, ठीक अच्छी ये 6टी कथा को अंत समय रे स्मरण करे। प्रथम ये 6टी कथा तो कुह, तापर अंत समय रे केमिति स्मरण करिवा से कथा कहबी। बस सेठु प्रथम श्लोक रो अर्जुनंकर प्रश्न आरंभ हो गला जे किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। एमिति करके प्रथम श्लोक रे 5टी प्रश्न करदेले जे पचारिले कौन ये ब्रह्म कौन, क्या को आमे ब्रह्म कहवा, ये अध्यात्म कौन, ये कर्म कौन, ये अधिभूत क्या कहते, ये अधिदैव आमे क्या को कहते। एमिति 5टी प्रश्न करदेले। आ द्वितीय श्लोक रे भी से प्रश्न को फिर आग को बढ़ेले, कहले ये अधियज्ञ कौन से किए, अधियज्ञ किए, ये शरीर रे से अधियज्ञ कौठी रोच केमती रोच, आउ मरण समय रे से आपण से अधियज्ञ रूप रे केमिति आपण जानिबा को आसीबे। एमिति करिके प्रश्न करदेले। तो भगवान भी 2टी श्लोक रे 6टी प्रश्नर उत्तर देदेले। कहले देख ब्रह्म जहाँ को कहूच सी अन्य कहीं नुह,
से हूँ परम अक्षर, से हूँ ब्रह्म, जार केवे क्षरण नहीं आउ सबुठारु जे श्रेष्ठ से हूँ ब्रह्म। ये दुनियार गोटे श्रेष्ठ वस्तु जदि अच्छी कि कौन, से आमर आत्मतत्व, से आमर ब्रह्म तत्व। सेकेंड कथा है ताले अध्यात्म कौन बोला, अध्यात्म देख सब निज कथा जो मुझे कहबी ना, ये अध्यात्म दृष्टि बुझा, अध्यात्म दृष्टि बुझा माने गोटे दृष्टांत दिगला तार सिद्धांत या अध्यात्म दृष्टि बुझ, माने मो जीवन रे कौन लाभ। अध्यात्म अर्थ होची मो कथा, अध्यात्म सहज भाव रे एठी नहीं नियंतु, जो निजर स्वरूप को अध्यात्म जहाँ को जीवात्मा कहूच से होची अध्यात्म। ताने ब्रह्म बुझीगला, ब्रह्म होगला जे क्षरण हुए नहीं, जो सबुठारु श्रेष्ठ, ताठारु ए दुनियार श्रेष्ठ किछि नहीं, से हला ब्रह्म। आउ निज जो कथा, जो जीव कथा कहा जाउछि, निज कथा कहा जाउछि, से हेगला हमर अध्यात्म। अच्छा कर्म कौन कहला, जेकोसी आमे गोटे कार्य को सिद्धि करने किछि आम जीवनर त्याग होछि, से त्याग ना ही कर्म। जेकोसी कर्म करुछ, गोटे आपण बिलरे चाष करुछंती, तापाई किछि परिश्रम करुछंती, से समयर त्याग करुछंती, आपणक शरीरर शक्ति को त्याग करुछंती। से जो समय त्याग करिवा, शरीरर शक्ति को त्याग करिवा, से त्याग ना ही कर्म। त्याग हेले आपणकर चाष ठीक ठाक हो, एमती कह दिया गला। आओ फिर अर्जुन जो प्रश्न करथिले ना, अधिभूत क्या कहते, अधिभूत आपण जहाँ किसी संसार देखुंट, विशेष करके पंच महाभूत, से सब अधिभूत, ये उत्पत्ति विनाश हुए, ये अधिभूत। अच्छा अधिदैव क्या कहते, अधिदैव है आमर जो हिरण्यमय पुरुष, जे आदिदेव, जे प्रथम सृष्टि, से ब्रह्मा जी, से समस्त अधिभूत को जे रचना कला वाला, सी हेगले हिरण्यगर्भ, एमती तांग ना देइछंती, सी हेगले अधिदैव। अच्छा अधियज्ञ कौन, अधियज्ञ से जो आमर अंतर्जामी रूप से आमर विराजमान अच्छंती, आम भीतर से ईश्वर सत्ता जो विराजमान अच्छी, से अधियज्ञ। अच्छा ये शरीर रे से भीतर विराजमान अच्छे, से आम कहा ऊपर आम गोड़ बाजिगले, चाहे छोट पिलाटे होता आम विष्णु विष्णु करके प्रणाम करती, कहीं कहीं समस्त भितर सी अधियज्ञ रूप से भगवान विराजमान अच्छा। अच्छा अंत समय से भगवान को स्मरण करके आम शरीर छाड़ा कथा पचार, भगवान कहले हाँ अंत समय जे स्मरण करके शरीर छाड़, से निश्चित रूप से मत प्राप्त कर। यदि भगवान को आम स्मरण करवा, ताने भगवान को प्राप्त हम। से कथा ये आमर 6 नंबर श्लोक रे भगवान स्पष्ट रूप से कहीदे, देख जदि तू भगवान को स्मरण न कर पारुछ, जहाँ को स्मरण कर तर से ही प्रकार यम यम वापी स्मरण भाव, जो जो भाव को तू भाविकी शरीर त्याग करिवो, सेमिति सेमिति तर जन्म हब, से परी जन्म हब। ताहले प्रभु आपण को अंतिम समय केमिति मु स्मरण करी, आपण अंतिम समय रे स्मरण करें कि नहीं, कहले हाँ बिल्कुल करें। ताहले ठीक अच्छे, अंतिम समय स्मरण करी जदि मोर मोक्ष प्राप्त हो जाउछि, ताहले मु अंतिम समय करदेवी ना, आज ठार कहीं लगे, कहले ना ना, तापाई तते सबू समय भगवान को स्मरण करने को पड़ो। जहाँ आपणकर जो कर्तव्य अच्छी करुथाओ, फिर भगवान को स्मरण करुथाओ, एमती भगवान मन बुद्धि को भगवान को अर्पण कर दियो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ये तो बहुत बढ़िया शब्द, सबु समय रे आमे भगवान को केमती स्मरण करियो, सब कर्तव्य कर्म करुथवा भीतर केमती स्मरण करियो एमती। आउ अष्टम अध्याय अष्टम नंबर श्लोक भगवान कहते देख, अनन्य भक्ति जिते बड़े हम तुमर आज ठारू अभ्यास तुम करुछ, फिर अंत समय ईश्वर फेरे स्मरण रे आसीबे, से परम परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर
एते सहजरे आसती ना कहीं आम जीवन सारा संसार घर द्वार पाई घर 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 चाकरी लोक मैंने सब मन कर पूरा जीवन सारा कर अंत समय जदि जीवन सारा घर मो पुआ मो झी मो धन ये को आम स्मरण करवा जीवन सारा अंत समय कौन आसो से ही घर संपत्ति धन पैसा टंका से सब आसो ताहले भगवान ये कहीदे आमर बहुत बढ़िया बढ़िया सब दृष्टांत अच्छी आपण सब कईच देखि थे कछुआ जो सी नदी कूल सी आसिक सी समुद्र कूल आसिक अंडा दिए जितेबाला ता समय हुए अंडा दिए आउ अंडा देकी सेठी ढांकी दिए ढांकी देकी से पड़ाई सेठी सबु बेले से भले ही से जल रे अच्छी दूर रे अच्छी सबु बेले से अंडा को स्मरण करथुव आउ एमिति देखा जाइछि सी पिला माने फेरे अंडा जिते ता समय आसो आपे आपे फुटीज फुटिकी फेरे सी समुद्र आड़ को पलैबे माँ सागर बुलिबे माँ को देखी ना करना फिर माँ पाक केमी पलाउं सी तो अंडा से दे पलि आमती भी रिसर्च करके देखा जाइए जदि सी जो माँ कचिम अंडा दे सारिकी पानी भितर को पलैला और मरीगला जदि ये अंडा खराब हो जाए माने ये सूक्ष्म रूप से आप देखु आमर ता माँ सेठी जल भितर अच्छी दूर रे अच्छी किंतु चिंतन करुच्ची कौन ना से अंडा एमती भी देखा जाइए मानते तेणु ये कहबार है जे भले ही तुम दूर रे था दूर रे थिला परे भी सदा सर्वदा तुम्हें भगवान को स्मरण कर तस्मात् सर्वेषु कालेषु सबु समय जमिति माँ पिला को घरे छाड़ी गोटे मॉल को पलैला किसी किणाकिणी करने आ पिलाटी को घरे छाड़ दे माँ सेटारे अच्छी दुकान रे जिनस किणुची किंतु ता मन से पिला पाखरे अच्छे मो पिलाटी कौन करूँ किसी खाई कि ना एकुटिया ताको छाड़ दे के आसती छोट पिलाटे माने सबू काम करुची सेठी जाई बाहर जाई किंतु ता स्मरण कौटी करुची सी पिला प्रति तार स्मरण था से प्रकार से जो परम प्रकाश दिव्य पुरुष को जदि यही भली भाव में आम स्मरण करवा सबू कर्तव्य कर्म करुवा अवस्था भी आम जदि स्मरण करवा सदा सर्वदा ताहले आम से दिव्य पुरुष को आम प्राप्त करें कौन आम कौन टिके पूजा करदे बस टिके धूप देखईदे टिके दीपक देखईदे के बस ओम जय जगदीश हर करदे बस हो गला आ गोटे दीटा किए माला मंत्र जप करदेला हो गला कहले ना ना सेमती चलनी भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु ये बहुत बढ़िया शब्द आओ सबु बेले ताको स्मरण कर आओ अभ्यास जोग जुक्ति न अभ्यास तो करने को पड़ो से जोग रे युक्त अभ्यास तो कर धन्या ब्रज स्त्री एमती भागवत रे आसी से जो ब्रज कन्या माने ब्रज स्त्री माने गोपांगना माने से सबू काम करुथा सबू काम ये सासु ससुर सेवा करवा स्वामी सेवा करवा घर द्वार काम करवा जिते गाई सेवा करवा सबू काम करती रोसई बास पाखर किंतु तांका स्मरण रे सदा सर्वदा कृष्ण बसी था स्मरण से परी आमे भी जदि आमे सबू काम करुवा जमिति ब्रजस्त्री माने सबू कर्म करुवा कर्तव्य कर्म करुछंती तांका मनरे से भगवान कृष्ण अछंती यदि यहीपरी आम मनरे से भली परमात्मा आसी जाती भगवान आसी जाती ताहले निश्चित रूप से आम से परम कल्याण हम से परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करें देखो मन को बार बार आमको लगेवा को पड़ो जिते बड़े आप मन को बार बार लगेबे मनर धीरे धीरे अभ्यास हो फिर मन लगे आरंभ करदे गोटे जगह सका उठ आप बार बार उठतु 4टा बेले आप उठतु मो कथा निज कथा कहूँ 4टा बेले मु उठा आरंभ कली अभ्यास कली इच्छा तो हो न था शीत दिन आउटे घोड़ी होकर शो जाए किंतु अभ्यास एमती होगला जमीती 3:30 4टा बाजिव आउ निद हेन कौन से प्रकार निद हेन किंतु ता पूर्व टी अभ्यास करने को है अभ्यास रे लगेले फिर मन अभ्यास रे पड़ जाए
सेहीपरि आमे से परमात्मांकर अभ्यास रे तो लगाओ, अभ्यास तो कर, 2-4 दिन कले बास छाड़देले अरे ठीक अच्छे हम अभ्यास रे लगाओ, लगातार नित्य निरंतर दीर्घ काल पर्यंत करवा। ये भगवान ये 8 नंबर श्लोक रे बहुत बढ़िया भाव रे भगवान बुझेदेले। 9 नंबर श्लोक रे कहले आमे से अभ्यास कौन करवा, केमिति अभ्यास करवा। ये 8वां अध्याय रो 8टी कथा ये 9 नंबर श्लोक रे कहछंती। बहुत बढ़िया माने केमिति केमिति तांको स्मरण करिवो, अभ्यास करिवो। जेमिति आमे से 9 नंबर श्लोक तो चिंतन करथिले, गोटे गोटे शब्द उपरे आपण ध्यान करन, अभ्यास करन। कविम पुराणम अनुशासितारम एमती शब्द से अणर अणियाम सम से सर्वस्य धातारम से अचिंत्य रूपम से आदित्य वर्ण से तमसः परस्तात् एमती सब शब्द आम सब व्याख्या करथिले। से शब्द को सदा सर्वदा पाई ध्यान कर, अभ्यास कर। आज ठारू आम अभ्यास कले लागिले तेबे तो जाएंगे आम आगे किसी करि परिबा। आम अभ्यास करने को पड़िबो। योगी आमर 10 नंबर श्लोक देखंतु, योगी कौन करिवो अंतिम समय रे से कौन कौन करे, हमें भी सही भाई आमको करने को पड़िबो। प्रथमे से कौन करे, मन को अचल कर दिए, पूरा स्थिर कर दो। अचल अर्थ कौन सी ता भीतर आ बहुत संकल्प विकल्प चलुनी। कौन मरिवार समय आसीगला, कहा कथा मु भाविबी, कहा को भाविबी। आमे कौन ना बिल्कुल बुझी ना, बिल्कुल बाया हो जाइछिन, पागल हो जाइछिन। अंतिम समय अंतिम निश्वास पर्यंत मो धन, मो संपत्ति, मो वैभव, मो गाड़ी घोड़ा ये भगवान कहते ना। से योगी से अभ्यास कर सारी, से सब जानी सारी, तो मन को अचल करदेव, बस भगवान पाख लगेदेव। भक्ति रे युक्त हो जाता है, मनसा अचल है न भक्तिया युक्त। बढ़िया बढ़िया शब्द सब देते। आ प्राण को लेकिन ये भ्रुवर मध्य भाग रे जो मु टीका लगे देख, ये जो टीका लगे यही मध्य भाग रे से प्राण को लेकिन स्थापित करदेव। एमती भ्रुवर मध्य प्राण को लेकिन से स्थापित करदेव। तो ता पूर्व टी अभ्यास करने को पड़ो। से भगवान कहते जे जोग बलेन चैव, जोग बल आवश्यक, अभ्यास आवश्यक। से परम ज्योति को ध्यान करी बस से शरीर छाड़ दिए। आ छाड़देला पर से परम गति को प्राप्त हुए। 10 नंबर श्लोक बुझीपारे माने ये सब मन को अचल करदेव। भक्ति रे पूरा भक्ति रे लीन हो बुड़ीज डूबीज तादेर। आ फिर से प्राण को नहीं कि भ्रुकुटी मध्य भाग रे स्थापित करदेव। स्थापित कर दे कि से परम ज्योति को से ध्यान कर, परम ब्रह्म परमात्मा को ध्यान कर बस अभ्यास तो कर, आरंभ तो कर, लगातार कर, परम ज्योति को ध्यान कर। और यही आमर जोग बल ये अंतिम समय आमको काम दब, नले ये अंतिम समय किसी आपण काम हवा ना। आ 11 नंबर श्लोक देखो 3टी कथा कहीदे मन थी। से जो वेदज्ञ लोक माने वेदविद माने ताकू अक्षर ब्रह्म कहती, एमती से अनुभव करते। आउ जो वैराग्यवान व्यक्ति माने वीतराग से महापुरुष माने बहुत प्रयत्न करके ताकू अनुभव करते। आ ब्रह्मचारी माने पाइबा पाई बहुत प्रबल इच्छा थाए। सी ये जो लोक जो जो ब्रह्मविद माने ताकू अक्षर कहले, वैराग्यवान ताकू प्राप्त कले, ब्रह्मचारी माने ताकू पाया पाई इच्छा करुचंती, प्रयास करुचंती, चेष्टा करुचंती। से जो पद को पाया पाई चेष्टा करुचंती से परम पद को मु तते कहूची किमिति तू पाइब। से परम पद कौन ये 11 नंबर श्लोक रे भगवान कहते। आ 12 नंबर श्लोक रे से परम पद को पाइबा पाई जोगी माने कौन कौन सब करंती, केमिति सब साधना करंती। आपण पचारते ना कौन करने को पड़ो, कहले देख आज ठार अभ्यास कर, पूरा समस्त आपणकर इंद्रिय को, इंद्रिय द्वार को बंद कर दो, पूरा संकोचित कर, जबरदस्त संकोचित कर दो, समस्त इंद्रिय द्वार को बंद कर दो, समस्त प्राण को टाणिकी आणिकी मूर्धारे स्थापित कर दो, ऊपर मस्तक ऊपर भाग मूर्धारे स्थापित कर दो। आउ धीरे धीरे मनरे ओम ओम मनरे चलथो। आउ कहीं बाणी कही पारे
मनरे ताको करथु आ भगवान को सदा सर्वदा स्मरण करथु एपरि कले से परम गति को प्राप्त करिवो। आपन को लागुछि हे प्रभु ये तो मु करि परिबिनी तो बहुत कठिन कथा होछि। बिल्कुल कठिन न आपन आज ठारू अभ्यास करंतु निश्चित रूप से हम। अच्छा जदियो तते कष्ट लगुच वृद्ध अवस्था करि पारुना अभ्यास करि पारुना तार गोटे काम कर ठीक अच्छे कौन करिया जेमिति आपण आपण परिवार को भल पाउछंती आपण जो धन रखिछंती संपत्ति रखिछंती से धन संपत्ति को जेते भल पाउछंती मते सही परि तू टिके भल पा आपण आपण धन संपत्ति के केते भल पाउछंती यदि धन संपत्ति अच्छी ताकू आपण मिलगला आपण सामने या को आम पाइले या आम जहाँ को आम पुत्र पत्नी बहुत भल पाते भले ही पत्नी सांगरे झगड़ा लगुवा कि ज़्यादातर वृद्ध अवस्था छाड़ी रही पारानी एमती भी हुए जो जी पति पत्नी सांगरे जी मो बिना ये केमती रे बिना मु केमती रही एमती बहुत भल पाते एमती आपन सब बुझुचंदी सेहीपरि तो भगवान को टिके भल पाओ यदि जेमिति तुम परिवार लोक भल पाउछ तुम बहुत बार एमती माँ बापा सब झील मान को बहुत भल पाते नाती नातुणी मान को बहुत भल पाते एमती हो जाए आहीपरि भाव में तुम भगवान को टिके भल पाओ निश्चित रूप से सीधा से स्थान को तुम प्राप्त कर भगवान कहते देख मु मिलवा बहुत कठिन नुह मु बहुत सहज भाव में मिल जाए तस्या अहम सुलभ पार्थ यहीपरि जदि जेमिति परिवार को भल पाउछ मत जदि भल पाइबा आरंभ करदेबू जेमिति तो शरीर को तू भल पाउछ मत जदि भल पाइबा आरंभ करदेबू मु सहज भाव में मिल जाए। आ 15 नंबर श्लोक रे भगवान कहीदेले देख ठीक अच्छी जदि मु आपण को पाइजिबी तार मोर प्रॉफिट कौन हम मोर लाभ कौन हम बिना लाभ रे कहीं किसी काम करना एठी जोगी भी कहूँ जोगी पचार भाई ठीक अच्छे मुझे आपण पाखे पहुँची गली आपण को मुझे पाईगली ताले मोर कौन लाभ कौन कहले अरे भाई बहुत बड़ लाभ हम यदि मते स्मरण करी शरीर छाड़देबू ता माने मते ही तो प्राप्त करू कहले मु आपण को कहला हाँ ये जो दुखालय संसार अच्छी ना ये दुखर पूरा भरपूर अच्छी ये संसार नाशवान ये संसार दुखर पूरा घर ये संसार एठारे जो ना निया लगी पूरा निया संसार जलुची विषय रूपी नियारे जलुची आम भितर कामना रूपी नियारे आम जलुछंती आम भितर अभाव रूपी नियारे जलुछंती भले ही आपन को लगुची बहुत बड़ा बिल्डिंग अच्छी बहुत अभाव रूपी नियारे हाँ समस्ते जलुछंती अभाव अनेक अनेक समस्या जलुछंती एमती मुंडरे अनेक टेंशन रे जलुछंती भगवान कहते ये दुखालयम हाँ कहले अच्छा कौन करिया पड़ो कहले मते जी प्राप्त करनब ये दुख ठारू सदा मुक्त हो माने आपण एक अनुभव करंतु ये आपण मान कथा ये सब समस्त कथा केते संसार केते दुखालय बाहर को आम देखई होचंदी आम पंडा सारे कहती मुखा पिंधा मनीष माने सब हमें बाहर को देखे होचंदी बहुत पैसा वाला मो बहुत बढ़िया मो शरीर फिट अच्छे भितर भितर सब खोखला हो गले एमती तेणु ये संसार पूरा दुखालय यदि आम भगवान को प्राप्त करनवा ताले ये दुखर मुक्त हो पार। 16 नंबर श्लोक तो भगवान कहीदेले कहले देख भाई ब्रह्मलोक पर्यंत से गला वाला व्यक्ति जेते श्रेष्ठ लोक जो लोक को जाओ सबुठारु श्रेष्ठ लोक ब्रह्मलोक सेटिकी गला वाला व्यक्ति से जदि मते प्राप्त न करिछि ता भितर जदि भोग लालसा रही कि संस्कार पड़ जाए से जेते श्रेष्ठ लोक को जाओ फिर फेरिके आसो जदि मते प्राप्त करन फिर ताको जन्म है न था बहुत ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक 16 नंबर आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। बहुत बढ़िया बढ़िया गोटे गोटे माने ये श्लोक को हृदय रे पूरा पी जातु बस यही होची जदि आम से भगवान को बहुत करदेले संसार पाई बहुत किछि हैला एबे निज पाई किछि कर
କିଛି ଆଉ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଝଟକାରେ କେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରାଣ ଛୁଟିଯିବ, କ'ଣ ହେଇଯିବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ହାୟ ହାୟ କରିକି ମରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଧନ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ କରିକି ମରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଅହଙ୍କାର ଅଭିମାନରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ନା, କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ପ୍ରଳୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ଘର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିକି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ନା, ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଘର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ ଏମିତି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ସଜାଗ ହେଇଯାଅ। ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିନିଅ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗରେ ଲଗାଅ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମରେ ଲଗାଇ ଦେଇକି ବାସ୍ ପଳେଇ ଯାଅ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ସବୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା। ଆଚ୍ଛା, 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ରାତି କଥା ସବୁ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଆଉ ରାତି କେତେ ଦିନ କହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନବ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗଣନା ଅନୁସାରେ 4 ଅରବ 32 କରୋଡ଼ ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଥାଏ, ଏମିତି ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେହିପରି ସବୁ ରାତ୍ରି ହେଇଥାଏ ସହସ୍ର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ୍। ଆପଣ ସବୁ ୟାକୁ ଖୁବ୍ ଆମେ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ଦିନରେ ଇଏ 18 ନମ୍ବର 19 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିନି, ସବୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଫେର ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ସେଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଠାରୁ ଫେର ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଏ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଠାରୁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାତ୍ରି ସମୟ ଥିବ ସେଇଠି ଯାଇକି ସବୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ସବୁ ଫେର ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ, ସବୁ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ଏସବୁ କୁହାଗଲା। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେର ରାତ୍ରିରେ ଫେର ସେଇଠି ଯାଇକି ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଫେର ଦିନରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଯେମିତି ସବୁ ଝାଡ଼ ଝଙ୍କାଳ ସବୁ ଅଛି ନା, ସବୁ ଗଛ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରୁ ସବୁ ହେଇଗଲା, ଝାଡ଼ ଝଙ୍କାର ହେଇଛି, ସେଥିରୁ ମଞ୍ଜି ହେବ, ଫେର ପଡ଼ିଯିବ, ଫେର ତା ଭିତରୁ ଗଛ ହେବ, ଫେର ମଞ୍ଜି ବନିକି ଫେର ପଡ଼ିବ, ଫେର ଗଛ ହେବ। ଏଇ ତ ଚାଲିଛି ନା ସବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସଂସାର ଏହିପରି ବାସ୍ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ମରୁଥିବା। ଭଗବାନ ଏଠି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ସବୁ ସଂସାର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବ ତାର ଏ ସଂସାରରୁ ସିଏ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଏମିତି କହିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ, ସିଧା 18 19 ଆମେ ବୁଝିଲେ। 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ 2 ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟକ୍ତ ବାବଦରେ କହିଥିଲେ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଟିକେ, 2 ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟକ୍ତ କହିଥିଲେ। କହିଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବାଲା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଠାରୁ ସେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଛି, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏମିତି କହିଲେ କ'ଣ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ? କହିଲେ ଏକ ତ ହେଉଛି ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଜୀକୁ, ଆମର ମୂଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ କହିଦିଆଗଲା। କହିଲା ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଠାରୁ ଆମର ଯେଉଁ ପରମ ଅକ୍ଷର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ତାଠାରୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାର କେବେ ବି ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ସମୟ ଥରେ ତାର ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ସମୟ କେତେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିନାଶ ନାହିଁ। ଯାହା ସ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ନଶ୍ୟତ୍ସୁ ନ ବିନଶ୍ୟତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପରମ ଅକ୍ଷର ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ତାର କେବେ ନଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ 21 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। 21 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଦେଲେ, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅକ୍ଷରକୁ ଯିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ତାର କେବେ ଫେର ଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ, ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ତାର ସେ ପରମ ଗତିକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବ, ଫେର ଏ ସଂସାରକୁ ଫେରିକି ଆସିବ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅକ୍ଷର ଇତ୍ୟୁକ୍ତ, ଏମିତି ଭଗବାନ କହିଦେଲେ। ସିଏ ସେଇ ଅକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ ତମାହୁ ପରମାଂ ଗତି, ସେ ପରମ ଗତିକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଫେର ଏ ସଂସାରକୁ ନ ଜମ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, ସେ ଯେଉଁଟା ଫେରିକି ଆସିବାର ନାହିଁ, ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତା ଧାମ ପରମ, ସେଇ ହେଉଛି ମୋର ପରମ ଧାମ। ଫେର ପୁନଃ ଯେଉଁ ଫେରିକି ଆସିବା, ମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ ଏଇ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କର। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ, ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଆମ ଦରକାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ପୁନଃ ଆଉ ଫେରିକି ଆସିବା ନାହିଁ। 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଦେଲେ, ପୁରୁଷ ସ ପରପାର୍ଥ ଭକ୍ତ୍ୟା ଲଭସ୍ତୁ ଅନନ୍ୟ। କହିଲେ ଏ 2 ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଅଛି ତା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ,
सब व्याप्त अच्छी से परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड रे व्याप्त अच्छा से माने कण कण रे से परम ब्रह्म परमात्मा व्याप्त अच्छा से परम ब्रह्म परमात्मा कौन प्राप्त करिपरिबा भगवान कहते बिल्कुल प्राप्त करिपरिबा केमिति करिबा प्रभु बोला भक्त्या लवस्तु अनन्या तो अनन्य भक्ति द्वारा से परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करिपरिबा भक्ति तो कर अनन्य भक्ति कर आमर मन अन्य कौटी न जा बस एक परमात्मा के पाखरे आम मन रो एक से ईश्वर पाखरे हरि के पाखरे भगवान के पाखरे बस आम मन सेठी रो संसार रे विषय पाखर मन को हटई दियो यदि सेठी आम मन को लगेवा भगवान कहते मते सी प्राप्त करनब सहज भाव में प्राप्त करनब तापर आपण सब जानी दुई प्रकार मार्ग कथा भगवान कहवा आरंभ करदेले दुई प्रकार मार्ग कौन अच्छी एक शरीर छाड़िकी गले पुनः फेरिकी आसती नहीं आउ गोटे मार्ग अच्छी शरीर छाड़िकी गले पुनः फिर फेरिकी आम संसार को आसती ये दुई प्रकार मार्ग अच्छा गोटे शरीर छाड़िकी जीवा छाड़ी गले फिर आमको जन्म हवा को पड़ो भगवान कहते एमती गोटे उपाय अच्छी से उपाय रे जदि आम करवा ताहले ये शरीर छाड़िकी गले आ फेरिकी आसबानी सी जो मुक्ति बाबद रे कह जाइथिला केमिति केमिति आमर मुक्ति प्राप्त करिबा एठी गोटे होची उत्तरायण मार्ग आ गोटे होची दक्षिणायन मार्ग ताको शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग एमती कहते जो माने से उत्तरायण मार्ग रे जाती शरीर छाड़ती गोटे कथा को सब विशेष रूप से ध्यान देवे जे मरिबा तिथि को नुह जे साधना करिछि से दिन रे मरु चाहे राति रे मरु चाहे जेकोसी बार रे मरु जेकोसी पक्ष रे मरु जेकोसी स्थान रे मरु जदि तार ज्ञान अच्छी जदि से सही स्थिति रे अनुभूति करिछि ता पाई कौनसी जिनिस आवश्यकता ना ता पाई सब देवी देवता सब लागिक रही तार स्वागत पाई जो समय मले भी ता स्वागत पाई जदि आम श्रेष्ठ कर्म करुँच गीतार चिंतन करुँच से समय आमर अग्नि जो प्रकाशर देवता आसिक आमको सम्मान करिवो वेलकम करिवो स्वागत करिवो आम जो जीव नहीं कि जीव बहुत बढ़िया फिर से दिनर अभिमानी देवता को देदेव दिनर अभिमानी देवता फिर शुक्ल पक्षर अभिमानी देवता को देदेव एमती सब प्रोटोकॉल हिसाब से दे फिर शुक्ल मार्ग रे से जाई सीधा उत्तरायण रे प्रवेश करे उत्तरायण जाई सूर्य मार्ग रे प्रवेश करी फिर परमात्मा को प्राप्त करनी आ फेरिक आसे एमती गोटे मार्ग आउ 24 नंबर से श्लोक रे आमर 26 नंबर भी सही कथा कहले तो देखो कृष्ण मार्ग रे तो जीवा से समय रे रात्रिर अभिमानी देवता धुआर अभिमानी देवता रात्रिर अभिमानी देवता कृष्ण पक्षर अभिमानी देवता दक्षिणायनर अभिमानी देवता से माने नहीं कि चंद्रलोक को पठेदेवे ये सूर्यलोक को पठेक एपट मुक्त कर दियंती ये चंद्रलोक को पठेदेवे सेठारे से बहुत दिन पर्यंत रहिबो पूरा आनंदपूर्वक कहीं बहुत साधना करिछि बहुत पुण्य अच्छी बहुत दिन पर्यंत सुख भोग करिवो फिर पुनः ये संसार को फेरिकी आसिबो सेटा होछि पुनरावृत्ति मार्ग निवर्तते एमती आओ 26 नंबर तो कहते जो दुईटी कथा कौन सी नुआ कथा कहूना भगवान ये कहीदे देख ये जेकोसी कथा ये सब कह चलती जमी चतुर्थ अध्याय रे भगवान कहले ये कथा बहुत प्राचीन ज्ञान ये बहुत पुरातन ज्ञान ये परंपरा धीरे 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 ये तल को आसपरी एठी भी भगवान कहते जी मुझे जो कथा कहली ये कथा कौन सी नुआ कथा नुहे जगता शाश्वते मते एमती ये जो दुई प्रकार मार्ग कहगला ये दुईटी मार्ग ये बहुत प्राचीन कथा ये पुराणा ज्ञान एमती मार्ग रे लोक जाती आर कल्याण भी करती आ फिर पुनः फेरिकी भी आसती ये दुईटी मार्ग नुआ कथा नुह कृष्ण मार्ग शुक्ल मार्ग आ 27 नंबर कहीदे
कहले देख 27 नंबर 28 नंबर काली आम सब बहुत विचार करते ये दुईटी मार्ग को जी ठीक ठीक जानिब ये जो अष्टम अध्याय जो कथा सब कहगला यदि से ठीक ठीक भाव में जानिब ताने सबु समय से जोग युक्त हो जाए कि से समता को प्राप्त कर नब से समाधिस्थ हो आपण माने भी या करंतु ये अष्टम अध्याय मृत्यु को केमिति आमे सजाड़िबा से कथा एठी भगवान कहउछन्ति मृत्यु समय आमर कल्याण केमिति करिबा से कल्याण केमिति करिबा से कथा आमे सूक्ष्म रूप रे पूर्वरु आमे व्यास रूप रे विचार करथिले आज समास शैली रे आमे विचार कले केमिति केमिति आम मृत्यु समय को सजाड़िबा को हेले भगवान कहउछन्ति आमको आज ठारू लागिबा को पड़िबो पूरा लगी जाओ फुल टाइम जॉब करने को पड़ो आठी एथरे भी कहीदे गोटे एमती कर गोटे टेक्निक आम कहले जी आम आमर कर्तव्य कर्म करुवा कर्तव्य कर्म भितर से भगवान को सदा सर्वदा स्मरण करुवा जमिति गोपर स्त्री माने भगवान को सदा सर्वदा स्मरण करुछन्ति अनेक महापुरुष माने जमिति बहुत बढ़िया बढ़िया सब दृष्टांत थिला आमे लड़ाई झगड़ा करुछन्ति मारपीट करुछन्ति ता भितरे आम शाढ़ी एपट सेपट हेले तुरंत शाढ़ी को ठीक करुछन्ति लड़ाई करुवा भितरे स्त्री तोर बोध अच्छी सही परी आमे सबू कर्तव्य कर्म करुवा भितरे निज आत्मस्वरूपर बोध कर जान मोर विनाश नहीं ये संसार विनाशी प्रत्येक क्षण तार विनाश होछि दुईटी मार्ग को जी ठीक ठीक भाव में जान ठीक भाव में चिंतन करुच्ची विचार करुच्ची से जोग युक्त है से समाधिस्थ हो धीरे धीरे से समाधि रे प्रवेश कर कहीं अनुभव करनेला जानी नेला ये अंतिम समय को हमको सजाड़बार अच्छी आउ फिर आउ से संसार विषय तक आउ फसई पार ना आमती भी हुए आमर 28 नंबर श्लोक रे कहीदे देख जो आम गीता पढ़ती या कौन सी साधना भजन तप करती आमको बहुत पुण्य मिले पुण्य रे जाके आम फसी जाते सेठी हमको सुख प्राप्त होता है सेठी हमको सुख मिलता है से सुख रे आम फसी जाता भगवान कहते चाहे सबुठारु पुण्य अधिका केमिति मिलिबो आपण सबुठारु पुण्य अच्छी वेद पाठ कले बहुत पुण्य मिले अच्छा बड़ बड़ जो यज्ञ करुछ बहुत पुण्य मिलिबो वेद पाठ अर्थ वेद गीता शास्त्र आदि जो अध्ययन करुछन्ति ना ये अध्ययन रे बहुत पुण्य मिले महाराज बहुत पुण्य शास्त्र अध्ययन रे बहुत खाली किछि न जानिछन्ति यदि खाली पठन पाठन करुछन्ति बहुत पुण्य मिले आ जदि आपण यज्ञ करुछन्ति अरे यज्ञ रे तो यार तो महिमा बहुत अच्छी एमिति कि राजा बलि जो यज्ञ करुले स्वयं नारायण को बामन बनिकी आसवा पड़ला कहले ना ना ता सामने मु बड़ बनी पारिबिनी बामन बनी छोट बनिकी आसवा पड़ला यज्ञ तो बहुत तपस्या जो तप करुवा व्यक्ति महापुरुष माने तांको बहुत पुण्य मिले आओ वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु अरे महाराज जदि आपण श्रेष्ठ बुद्धि रखी श्रद्धा बुद्धि रखी जदि आप कौन से दान करुछन्ति ताठारु पुण्य आओ कौन से बड़ पुण्य ना जहाँ जो जगार दान केमिति करिवा कौन 17 अध्याय कह जाए कौ व्यक्ति को दान करवा दरकार जो आपण धन को सदुपयोग करुच्ची आदि आदि जो भी हो तेणु आपण ये जानतु एथिर बहुत पुण्य मिले से पुण्य प्रभाव रे जदि आमको ज्ञान प्राप्त नहला आम स्वर्ग आदि को प्राप्त कर जाए कौन हुए कौन ये पुण्य एते थाए पुण्यर प्रभाव रे हमको बहुत सुख मिले बहुत बढ़िया बढ़िया लोक मिले बहुत बढ़िया बढ़िया भोग मिले ये पुण्यर प्रभाव रे तेणु ये पुण्यर प्रभाव बंच जदि सुख आसुची तमें जानी निह ये भी पुण्य प्रभाव चली मोर पुण्य सब नष्ट हो जाउची अच्छा जदि दुख आसुची जीवन रे आपण जानतु आपण को पाप सब नष्ट हो जाउची अच्छा आपण सही समय पुण्य भगवान एठारे कहउछन्ति पुण्य तो सब प्राप्त हुए प्राप्त हैला परे से जोगी एते तार साधना करि नैछि परमात्मा प्रति एति समर्पण बुद्धि अछि ये पुण्यता को प्रभावित करि परिबनि जेमिति आपण सत्संग सकाळ शुणुचन्ति से समय रे
जड़े आसी कह अरे सत्संग कौन शुणुच चल सेठी जीवा 500 टंका मिल जमी 500 आपण कौन कले अरे हाँ अरे सत्संग तो डेली शुणुंट चल आज छाड़देवा काली शुणवा या आमर बंधुबांधव आसछन्ति आज सत्संग शुणवा ना एमती मन में आसे ता माने सेठी तमें सत्संग को छाड़देल तुम्हें बंधुबांधवों या कौन सी छोट मोट काम आम श्रेष्ठ सत्संग को छाड़देले एठारे भगवान कहते से जोगी ये जो श्रेष्ठ पुण्य लोक को जो पुण्यर तार प्रभाव को ताको प्रभावित करि परिबनी कहीं मु परमात्मा को अनुभव करी से परम ज्ञान को परम स्वरूप को मु अनुभव करी मते तमें विचलित करि परिबनी से जो पुण्यर प्रभाव ताको कौन सी प्रकार प्रभावित करि परिबना से पुण्यर प्रभाव को से तरी जीव ऊपर को उठी जीव ऊपर को चली ताने ये आप बुझीपारे ये भगवान कहते जिते भी सब अच्छी या तो पुण्य फलम प्रदिष्टम ताकू से पार हो अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चाहते जी यही प्रकार से जानिला जी यही पुण्य लोक को भी जो पार करीगला बहुत बार एमती हम भगवान कौन करेंगे ना आम पुण्य प्रभाव रे आमको सब साधन प्रदान करदे सुख सुविधा प्रदान करदे प्रदान कला परे आमे से आमे फसिक रही जाते कहले ना 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 ये जहाँ मिली आज जहाँ आपण पाखे मिली पछ जन्मर पुण्यर प्रभाव अच्छे आपण पाखे आई जन्म रे भी आमे कि साधना करनवा तो फिर पुण्य प्रभाव रे यदि आमर मोक्ष न मिलला ताहले भी आमको श्रेष्ठ लोक मिलिबो किंतु भगवान कहते ना तुम पुण्यर प्रभाव रे फसिब ना आ फिर जी आग को आउरी उठिकी जीव से फिर मते ही प्राप्त करिव। अच्छा आपण समुद्र मंथन कथा शुणिथिबे समुद्र मंथन रे आपण जानिथिबे सेठी अनेक अनेक प्रकार सब रत्न बाहरी थिला अनेक अनेक केतल कामधेनु गाई उच्चैश्रवा घोड़ा आमर अनेक सेठी लक्ष्मी जी भी बाहर थिले कुबेर बाहर थिले एमती सब अनेक अनेक जिनस बाहरला सी अनेक जिनस बाहरला परे भी समुद्र मंथन बंद हो नथिला समुद्र मंथन केतेबेले बंद हैला जेतेबेले अमृत बाहरिला सेठू मंथन छाड़देले सेही परि आमर ये जो जते चाह करिवा योग साधना करिवा यार सब सिद्धियाँ आमको मिले से सिद्धि रे आमे फसिबा नहीं भगवान ये मोटामोटी कहउछन सेथिरे फसिबा नहीं से अमृत तत्व को प्राप्त करिवा जमिति आमे तंत्र विद्या शिक्षा जो जाइथिलु आसाम रे थिलु से समय रे हम गुरुजी आम कहते मो मन अच्छे कहले सेथिरे फसिबा नहीं कहीं ना से आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान आउरी आगो को बढ़िबार अच्छे आगो को जीवा जैसे परम ब्रह्म परमात्मा का आड़ को बढ़ला एक छाड़ीदेला छाड़ी के आउरी आगो को बढ़िला आउरी आगो को बढ़िला से मते ही प्राप्त करि पारे योगी परम स्थान उपैति दिव्य समस्त पुण्य लोक प्राप्त करी से श्रेष्ठ लोक होची से श्रेष्ठ लोक मते प्राप्त करि थाए। एठी हमर अष्टम अध्याय हमर एठी सरला ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग नाम अष्टम अध्याय। ये अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग एथिरे से परम अक्षर परम ब्रह्म परमात्मा विषय रे कहा जायछि अंतिम समय रे कौन कौन साधना कले से परम ब्रह्म को प्राप्त करिवा से कथा एटी विशेष रूप से कहा जायछि सेति पई से अक्षर परम ब्रह्म योग एठी आजिर ये अष्टम अध्याय समाप्त।